मध्य प्रदेश के रीवा और मैहर में गीता जयंती का पर्व इस वर्ष अत्यंत भव्यता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक ऊर्जा के साथ मनाया गया। रीवा जिला प्रशासन, नगर निगम रीवा तथा विश्व गीता प्रतिष्ठानम के संयुक्त तत्वाधान में एनसीसी ग्राउंड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने आध्यात्मिकता की एक ऐसी अनोखी छटा बिखेरी जिसे देखने हजारों लोग पहुंचे। इस विशाल आयोजन का प्रमुख आकर्षण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 का सामूहिक सस्वर पाठ रहा, जिसमें लगभग 5100 गीता प्रेमियों ने एक स्वर में मंत्रोच्चार किया। हजारों लोगों के द्वारा एक साथ किए गए इस पाठ ने परिसर में ऐसी ऊर्जा और श्रद्धा का संचार किया कि हर व्यक्ति भक्ति में डूब गया। संभाग स्तर पर 5100, जिला स्तर पर 1100 तथा विकास खंड स्तर पर लगभग 500 लोगों ने एक साथ गीता अध्याय का वाचन किया, जो इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाता है। महोत्सव में स्थापित विशेष प्रदर्शनी भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। माधव दर्शन एवं गौ और गोपाल थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों को सूक्ष्म और मनोहारी लघु चित्र शैलियों में प्रदर्शित किया गया था। भारतीय पारंपरिक चित्रकला की विविध शैलियों में सजे इन चित्रों ने दर्शकों को न केवल आध्यात्मिक अनुभूति कराई, बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास के गहन सौंदर्य से भी परिचित कराया। प्रदर्शनी में भगवान कृष्ण के बाल रूप, गोपाल रूप, अर्जुन के सारथी रूप और गीता उपदेश देते हुए दिव्य स्वरूप को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया था। इस समूचे आयोजन ने यह संदेश दिया कि गीता केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन, कर्तव्य पालन, आत्मज्ञान और मानव कल्याण की सर्वोत्तम ग्रंथ है। शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा, शासन के द्वारा विद्यालय के अध्यापक, विश्व गीता जयंती भव्य आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में अध्याय 15 को भागीदारी और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बच्चों के सबसे पहले मैं सभी छात्र छात्राओं का, स्कूल के शिक्षकों का, शिक्षा विभाग का मेरा ऐसा मानना है आभार व्यक्त करता हूँ। यह क्योंकि गीता का विश्व गीता प्रतिष्ठान और शासन के सभी तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सारी व्यवस्थाओं के लिए हमें प्रशासन से, जिला प्रशासन से पूरा सहयोग मिला। बहुत ही सकारात्मक इसके लिए मैं आएंगे और इसके साथ आदरणीय शासन कलेक्टर महोदया, सभी लोगों को अपर कलेक्टर महोदया, का अभिनंदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य? आज पूरे मध्य प्रदेश की तरह रीवा संभाग में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और जैसा आप हम सब जानते हैं कि गीता एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और उसकी आत्मा है अध्याय 15। आज अध्याय 15 का वाचन हमारे रीवा संभाग में संभागीय मुख्यालय, समस्त जिला मुख्यालय और खंड मुख्यालय पर किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने गीता के 15वें अध्याय का वाचन किया है। जैसा कि रास्ते में बाहर खड़ा है, इसको थोड़ा आगे करिए ना। गीता के माध्यम से ईश्वर ने जो संदेश दिया है वो भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है, ये मुख्य मकसद है। और भारतीय नागरिक में संस्कार विकसित हो तथा संपूर्ण विश्व में शांति, नागरिक अपने कर्तव्यों की ओर ज़्यादा ध्यान दें, ये मुख्य मकसद था। तो निश्चित तौर पर ये किया गया है। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से गीता का संदेश जन जन तक पहुंचेगा और ये संदेश भारत के प्रत्येक नागरिक इन संदेशों को समझेंगे और अंतःकरण करेंगे तथा अपने आचरण में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मैहर में भी इसी ऊर्जा, भक्ति और गीता के संदेशों का अद्वितीय स्वरूप देखने को मिला, जहां बड़ा अखाड़ा श्री राम जानकी मंदिर परिसर में गीता जयंती का पर्व अत्यंत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां हजारों शिष्य, विद्यार्थी और स्थानीय श्रद्धालु एकत्र होकर गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक सस्वर पाठ करते दिखाई दिए। मंदिर परिसर गीता के श्लोकों की ध्वनि से गूंज उठा, मानो श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश स्वयं संपूर्ण वातावरण में विस्तार पा रहा हो। बड़ा अखाड़ा परिसर के महंत सीता वल्लभ शरण महाराज ने गीता के महत्व पर
प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रदान करने वाला वह अनोखा ग्रंथ है जो मानव जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान करता है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर जो दिव्य उपदेश दिया वह संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु है। गीता मनुष्यों को जाति पंथ से ऊपर उठकर समाज हित, कर्तव्य पालन और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर मैहर में भी एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां गीता के श्लोकों, भगवान कृष्ण के जीवन प्रसंगों और भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जुड़े अनेक प्रेरक चित्र, मॉडल और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। यह प्रदर्शनी न केवल बच्चों और विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक रही, बल्कि हर आयु वर्ग के दर्शकों को भारत की आध्यात्मिक परंपरा से जोड़ने का माध्यम भी बनी। महोत्सव के दौरान बड़े अखाड़े में भंडारे और प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कथावाचक श्याम सुंदर पराशर की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। उनके आगमन से श्रद्धालुओं में उत्साह और आस्था का भाव और गहरा दिखाई दिया। कार्यक्रम में मैहर जिले की कलेक्टर, एसपी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक गणमान्य नागरिक और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी शामिल हुए, जिससे यह आयोजन सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर भी अत्यंत सफल सिद्ध हुआ। रीवा और मैहर में आयोजित इन कार्यक्रमों ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को दिशा देने वाला ज्ञान का महासागर है। गीता जयंती का यह संयुक्त उत्सव लोगों को यह प्रेरणा देता है कि कठिनाइयों, चुनौतियों और भ्रम की स्थिति में श्री कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत काल में थे। इस तरह के आयोजन समाज में आध्यात्मिक जागरण, सांस्कृतिक एकता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। हजारों लोगों द्वारा एक साथ किए गए सामूहिक गीता पाठ ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जब मनुष्य एक लक्ष्य, एक विचार और एक भावना के साथ एकत्र होता है तो उसका प्रभाव कितना दिव्य और प्रेरणादायक हो सकता है। आज गीता जयंती के अवसर पर यहाँ एक समारोह पूर्वक आयोजन हुआ बड़ा अखाड़ा परिसर में। किस तरीके से वेद पाठी का भी पाठन हुआ और गीता के जो मुख्य उपदेश थे उनका भी वाचन हुआ। छोटे छोटे से गुरु शिष्य परंपरा के तहत शिष्य और कई विद्यालयों के विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। किस तरीके से आप सभी लोगों ने संदेश देने का काम किया, क्या प्रमुख रहा, इस पर कुछ बताइएगा। फैमिली ऊपर कर लो जी। आज गीता जयंती का परम पावन पर्व है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अथक प्रयासों से पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 313 क्षेत्रों में आज सामूहिक गीता पाठ 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ किया गया, जिसे समस्त विद्वजन, माननीय कलेक्टर, एसपी साहब और हमारे राजन मिश्रा जी, वेद विद्यालय के प्राचार्य, सरस्वती उच्चतर मध्य विद्यालय के प्राचार्य एवं श्री राम जानकी मंदिर बड़ाखाड़ा मैहर के संचालित संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य और यहाँ के रामनगर की अध्यक्षा दीपा मिश्रा, मैहर के नगर पालिका अध्यक्ष के पति संतोष और विश्वनाथ चौरसिया गुड्डू भैया और समस्त विद्वजनों के उपस्थित में डॉक्टर प्रार्थना जी के द्वारा गीता महात्म के विषय में चर्चा की गई। गीता सुगीता, गीता जीवन में धारण करने वाली, क्रियान्वित करने वाली, समस्त सर्व धर्म को प्रदान करने वाली, शाश्वत गति प्रदान करने वाली, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य संपूरक व्याख्या है भगवान की, जो भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके संसार के कल्याण के लिए गीतोपदेश कुरुक्षेत्र में प्रदान किया था। गीता समस्त वर्णों को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। गीता में किसी जातिगत भावना को निहित नहीं किया गया है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अनुसूचित जाति, जनजाति समस्त वर्ग के लोग गीता का अध्ययन करना चाहिए। कुछ लोग ऐसी मान्यता करते हैं कि गीता केवल सन्यासियों के लिए है, जबकि पराशर जी ने बताया और सत्य भी है कि सन्यास लेते हुए अर्जुन को गीता उपदेश के माध्यम से भगवान द्वारिकाधीश ने उनको गृहस्थ मार्ग में प्रवृत्त कर दिया और उन्हें विधिवत युद्ध करके और धर्म की स्थापना में अपना पूर्ण परिश्रम लगा दिया और कल्याण के मार्ग प्रशस्त कर दिया और धर्मराज की स्थापना हो गई। धर्मावतार महाराज युधिष्ठिर को राजपद पर अभिषेक करके संसार के कल्याण का मार्ग प्राप्त हुआ।